गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। सौरभ सर की ऑनलाइन हिस्ट्री क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 7 का जो लेसन 3 है दिल्ली सल्तनत, उसके अंतर्गत खिलजी वंश का अध्ययन करेंगे। तो खिलजी वंश की क्या विशेषताएं थीं, क्या थे खिलजी, कौन कौन शासक हुआ, आइए देखते हैं। खिलजी वंश जलालुद्दीन खिलजी खिलजी वंश का संस्थापक था। वह 70 वर्ष की आयु में सिंहासन पर बैठा। वह भी कमज़ोर शासक सिद्ध हुआ। उसने अपने भतीजे और दामाद अलाउद्दीन खिलजी को अवध और कारा का जनरल नियुक्त किया। अलाउद्दीन एक शक्तिशाली व्यक्ति था। उसने अपने चाचा को मार दिया और 1296 ईस्वी में स्वयं को दिल्ली का सुल्तान घोषित कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी के विषय में देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। वह एक कुशल सेना नायक। उसने सामंतों को धन बांटकर उनका विश्वास जीतना चाहा। अलाउद्दीन संसार को जीतना चाहता था। वह दुनिया का दूसरा सिकंदर बनना चाहता था और स्वयं को सिकंदर ए शानी कहलाना चाहता था। अलाउद्दीन ने रणथंभौर और चित्तौड़ के राजपूत और गुजरात, मालवा को जीता। उत्तरी भारत को जीतने के बाद उसने दक्कन को जीतने की कोशिश की। उसने दक्कन जीतने का कार्य अपनी विश्वासी सेनापति मलिक काफूर को दिया। मलिक काफूर ने देवगिरी, वारंगल, द्वार समुद्र और मदुरई को जीता। अलाउद्दीन का दक्कन जीतने का प्रमुख उद्देश्य धार्मिक और राजनीतिक न होकर आर्थिक था। उसने अपने राजाओं को ही अपना जागीरदार बनाया। उसने उनको अपने राज्य पर शासन करने की अनुमति दी और उनसे वार्षिक शुल्क भी लिया। उसने इस पद्धति को इसलिए अपनाया क्योंकि दक्षिण बहुत दूर था और उत्तर से इस पर शासन करना बड़ा मुश्किल था। अलाउद्दीन खिलजी की शासन की विशेषताएं क्या थीं, आइए देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी शासन प्रणाली में सुधार किए। विशेष रूप से उसने सामंतों की शक्तियों पर रोक लगाई। अलाउद्दीन खिलजी एक योग्य जासूसी नीति का संगठन किया जिससे कि सामंत और अधिकारी अपनी शक्तियों का गलत प्रयोग न करें। एकता नीति का नाश किया। जो भूमि और धन संपत्ति सामंतों को एकता के रूप में दी गई थी उसे वापस ले लिया गया। नंबर 3, सामंतों पर भारी कर लगाकर उसने अतिरिक्त धन लिया गया। उसने सामंतों पर भी क्या किया, भारी कर लगा दिया। प्रजा में शराब पीना निषेध कर दिया। सभी वस्तुओं की कीमत निश्चित थी। जरूरी चीज़ों की कीमतें कम रखी गईं। कीमतों पर रोक लगाने के लिए बाजार अधिकारी भी नियुक्त किए गए। सभी भूमियों के लिए भूमि कर दोबारा निश्चित किया गया। गंगा और यमुना नदी के बीच दोआब की उपजाऊ भूमि पर कुल उत्पादन के आधे हिस्से के बराबर कर बढ़ा दिया गया। अलाउद्दीन की मृत्यु 1316 ईस्वी में हो गई। उसकी मृत्यु के साथ ही खिलजी वंश भी समाप्त हो गया और एक फिर नया वंश शासन में आया। उसके बाद आता है आपका गयासुद्दीन तुगलक। तुगलक वंश की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने की थी। उसके वास्तविक नाम गाजी मलिक था। खिलजी वंश के शासक की हत्या कर वह 1320 ईस्वी में दिल्ली का सुल्तान बना। वह दिल्ली का सुल्तान कब बना? 1320 ईस्वी में। गयासुद्दीन तुगलक ने शासन प्रणाली में कई सुधार किए। उसने भूमि कर आधे से घटाकर उत्पादन का 10वां भाग कर दिया। उसने प्रजा की भलाई के लिए विभिन्न योजनाएं चलाईं। उसने दिल्ली के पास तुगलकाबाद नामक शहर बनवाया तथा अपने राज्य को बढ़ाने के लिए वारंगल, उड़ीसा और बंगाल की यात्रा की। 1324 ईस्वी में रहस्यमय परिस्थितियों में सुल्तान का कत्ल कर दिया गया। उसकी मृत्यु के बाद उसका बेटा मोहम्मद बिन तुगलक सिंहासन पर बैठा। मोहम्मद बिन तुगलक जो था वो ज्ञानवान तथा विद्वान पुरुष था। उसका दिमाग बहुत ही तेज था। वह बहुत महत्वाकांक्षी भी था। उसने बहुत सी महत्वाकांक्षी योजनाएं बनाई। यद्यपि उसकी योजनाएं क्रियान्वित नहीं हुई। निम्नलिखित योजनाओं की असफलता उसकी विफलता का मुख्य कारण रही। दोआब में भूमि कर बढ़ाना। उसने दोआब मैंने जो गंगा यमुना का मैदान होता है उसे दोआब कहते हैं। उसने दोआब में भूमि को बढ़ा दिया क्योंकि वह बहुत उपजाऊ क्षेत्र था, लेकिन इन समय यह क्षेत्र अकाल से जूझ रहा था। इसलिए वहाँ के लोगों में निराशा भर उठी थी क्योंकि वे कर का भुगतान नहीं कर सकते थे। नंबर 2, राजधानी का बदलना।
उसका पहला प्रयास था अपनी राजधानी को दिल्ली से देवगिरी ले जाना, जिससे उसका दौलताबाद का नाम दिया। वह सोचता था कि पूरे विशाल साम्राज्य पर नियंत्रण रखने के लिए वह एक उचित स्थान पर, जो कि दिल्ली से नियंत्रण करना संभव नहीं था क्योंकि दौलताबाद उसके साम्राज्य के मध्य में था, लेकिन उसकी नीति केवल अधिकारियों को ही दौलताबाद भेजने के लिए नहीं, बल्कि उसने प्रजा को भी दिल्ली से दौलताबाद जाने का आदेश दे दिया। लेकिन उसका यह कदम सही नहीं था क्योंकि प्रजा को रास्ते में कई मुसीबतों का सामना करना पड़ा। फिर आती है नंबर 3, चिन्हित मुद्रा। उसका दूसरा प्रयास चिन्हित सिक्के चलाना था। योजना अच्छी थी लेकिन चली नहीं। उसने सोने और चांदी के सिक्कों की जगह तांबे के सिक्कों की मुद्रा चलाई। तांबे के सिक्कों की कीमत भी सोने और चांदी के सिक्कों जितनी ही थी। इसका परिणाम यह हुआ कि लोगों ने अपने घरों में नकली तांबे के सिक्के ढालने शुरू कर दिए। सोने और चांदी के सिक्के बाजार से गायब होने लगे। नकली तांबे के सिक्के प्रचलन में आए। परिणाम स्वरूप संपूर्ण व्यापार प्रभावित हुआ और विदेशी व्यापारियों का मुद्रा से विश्वास उठ गया। उसने प्रदेश की सारी वित्तीय पद्धति को प्रभावित किया। अंत में सुल्तान ने सरकारी खजाने से सारी तांबे की मुद्रा को वापस लेने का निर्णय दिया और इन्हें चांदी और सोने के सिक्कों में बदल दिया। संसार जीतने की योजना। मोहम्मद बिन तुगलक ने संसार जीतने की योजना बनाई। उसने अपनी इस इच्छा को पूर्ण करने के लिए एक बड़ी सेना तैयार की। उसने चीन और यूनान को भी जीतने की योजना बनाई। बहुत से सिपाही चीन के रास्ते में मारे गए जब वे हिमालय को पार कर रहे थे। इस प्रकार संसार जीतने की योजना के कारण सरकारी खजाने पर घोर वित्तीय संकट आया। वास्तव में मोहम्मद बिन तुगलक अपने समय में बहुत ज़्यादा आगे था। उसमें बहुत गुण थे। वह अत्यधिक दयालु और उदार व्यक्ति था। वह हमेशा लोगों की भलाई के बारे में सोचता था, लेकिन इन अच्छे गुणों के होते हुए भी वह एक असफल शासक साबित हुआ। महत्वाकांक्षी योजनाओं के कारण जो अप्रयोज्य थीं, प्रजा में उसने अपनी प्रसिद्धि खो दी। तो इस प्रकार से आज हम लोगों ने इसका अध्ययन किया। आगे के जो कुछ राजा और उन्होंने किस प्रकार शासन किया वो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताया जाएगा। तब तक सभी बच्चे इसको अपनी भाषा में लिखने का प्रयास करें और इसमें जो सन दिए होते हैं कि कब कौन गद्दी पर बैठा, कब मर गया, इसका विशेष ध्यान दें। दैट्स ऑल। थैंक यू।